सेमीकंडक्टर फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है अर्धचालकों के प्रकार, क्योंकि पूरे नाम ही अर्धचालक भौतिकी, तो चालक कुचालक और अर्धचालक में से अर्धचालक को हम आगे लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दो टाइप होते हैं, निज अर्धचालक यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और बाह्य अर्धचालक यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब बात आती है निज और बाह्य है क्या। निज मतलब होता है निजी, निजी मतलब अपना पर्सनल। पर्सनल का मतलब ये हुआ जाकर के कि अगर मैंने कहा सिलिकॉन तो उसमें केवल उस क्रिस्टल में केवल सिलिकॉन के ही एटम होंगे और कोई नहीं हो सकता, या जर्मेनियम कहा तो केवल उसमें जर्मेनियम के एटम होंगे। इंट्रिंसिक मतलब है प्योरेस्ट फॉर्म में वो होगा वहाँ पे, ये निज अर्धचालक है। और बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं, जिसमें कि ये है कि बाह्य एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज यानी कि एक्सटीरियर एलिमेंट्स भी मिला दिए जाए उसमें। मतलब अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल है तो सिलिकॉन तो हो गई, साथ में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी इसमें हो सकते हैं, वो अगर ऐसा है तो वो बाह्य अर्धचालक होता है। अब बात आती है ऐसा क्यों करना पड़ रहा है कि इम्प्योरिटी मिलानी पड़ रही है, और तो इसका आंसर ये है कि इम्प्योरिटी मिलाने से इसकी चालकता जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, चालकता बढ़ जाती है। और अगर तुम प्योर फॉर्म में रखोगे तो इसमें चालकता जो है इसकी वो कम रहती है। देखा था हमने चालकता चालकों और कुचालकों के बीच में होती है ना, तो इस केस में कम होती है, इस केस में थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर चालकता थोड़ी बढ़ानी थी तो सबसे बढ़िया हम चालक पदार्थ ही यूज़ कर लेते, कॉपर एल्यूमिनियम ये सब तो बहुत अच्छी चालकता होती है, इन्हीं को यूज़ कर लेते। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हें थोड़ा आगे चल के मिलेगा जब हम पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये चालकता बढ़ाने से ऐसा होता है कि हम चालकता को कंट्रोल कर सकते हैं, करंट बहने को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मेरे पास कॉपर का तार है, जैसे मान लीजिए सपोज करो ये वायर है कॉपर का, तो इस वायर में अगर मैंने इधर से दे दी करंट, प्लस सेल का प्लस इधर छोड़ दिया तो इधर करंट बह जाएगी, और अगर मैंने इधर सेल का प्लस जोड़ दिया तो इधर भी करंट बह जाएगी। मतलब ये जैसा इधर से है वैसा इधर से है। जैसे पेंसिल नहीं होती है, इधर से छील के लिख लो चाहे इधर से छील के लिख लो, तो बच्चे क्या करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो पेपर में टूट जाए मेरी पेंसिल एक तरफ से, तो वो दोनों तरफ से छील के ले जाते हैं पेंसिल। ठीक है ना, कि तो ये पेंसिल जो है किसी भी तरफ से यूज़ हो सकती है, लेकिन पेन जो है जब खोलोगे तो इधर ही से यूज़ होगा, वो फिर इधर से यूज़ नहीं होगा। तो सेम ऐसे ही ये कंट्रोलिंग हम चाहते हैं कि कोई डिवाइस ऐसी हो जिसमें एक तरफ से तो करंट बह जाए और दूसरी तरफ से न बहे, तो ये चीज़ जो है वो कंडक्टर में नहीं आ सकती। उसके लिए फिर हमें जो है वो पीएन जंक्शन बनाना पड़ता है, और पीएन जंक्शन बनाना तब पाएंगे जब हम पी और एन बनाएंगे, और पी और एन क्रिस्टल इसी से बनते हैं। ये जो बाह्य अर्धचालक हम पढ़ेंगे ना, इसी से बनते हैं। तो अब हम पहले निज अर्धचालक को आज के लेक्चर में देखेंगे कि निज अर्धचालक में क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी चालकता क्यों कम होती है, अगर करंट बहेगी तो कैसे बहेगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। उसके बाद तब नंबर आएगा बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक में भी फिर एन टाइप पी टाइप, तब जाकर के तुम सीख पाओगे कि एन टाइप पी टाइप क्रिस्टल्स होते क्या हैं। जब एन पी सीख जाओगे तब पीएन जंक्शन बनाया जाएगा। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो इधर निज अर्धचालक डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन अगर पेपर में आता है तो ये लिखोगे कि एक शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, कोई एक जिसमें कोई अपद्रव्य न मिला हो, कोई अशुद्धि न मिली हो, तो उसे जो है निज अर्धचालक कहलाता है। अब इसकी संरचना क्या होती है, तो संरचना हम बैंड डायग्राम के हिसाब से भी दिखाएंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से भी दिखाएंगे। दोनों तरीके से समझने की कोशिश करोगे। इसमें क्या है, सिलिकॉन जो है उसके चार ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि संयोजी 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये आसपास के 4 सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। और अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो पे, एट T = 0 केल्विन, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्ड्स में फिट बैठे रहते हैं, क्योंकि किसी के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो बॉन्ड तोड़ के बाहर जा सके। इसी चीज़ को हम बनाते हैं बैंड थ्योरी में। कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है, सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्योंकि टेम्परेचर बिल्कुल 0 केल्विन है, इसलिए किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो यहाँ से यहाँ तक जंप लगा सके। ज़रा सी भी नहीं लगा पाएगा, जब ऊर्जा ही नहीं है तो ज़रा सी भी नहीं लगा पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसे पूर्णतया कुचालक पदार्थ कह सकते हैं, क्योंकि ज़रा सा भी कंडक्शन ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब बात आती है वैद्युत चालक कैसे होगा। तो जब हम रूम टेम्परेचर पे बात करेंगे, तो रूम टेम्परेचर पे देखो ये वाला डायग्राम दोबारा नहीं बनाया है, इसमें समझ लो क्या होगा। रूम टेम्परेचर जब तुम करोगे तो यहीं से कुछ एक
जैसे ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ जाएगा और उसकी जगह पे होल डेवलप हो जाएगा। ये यहाँ पे कहानी होगी। और अगर हम इसमें देखें बैंड डायग्राम में, तो वैलेंस बैंड से जो है वो इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे और करस्पॉन्डिंग उनके यहाँ पे होल्स डेवलप हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को? अब अगर मान लिया सपोज करो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ इस डायरेक्शन में लगा दें ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए जाते हैं नेगेटिवली चार्ज, कंसीडर क्या होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं और होल्स जो है वो पॉजिटिव एज्यूम किए जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट मूव करने से करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट जो बनती है वो आई राइट साइड में बनती है, और होल पॉजिटिव है तो इधर मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से भी जो करंट बनती है होल करंट वो तुम्हारी इसी डायरेक्शन में जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है उधर ही की तरफ बनती है। इसका मतलब ये हुआ जाकर के कि टोटल करंट जो बनेगी वो टोटल करंट हमारी जो है आई इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक करंट और होल करंट का योग। तो वैद्युत चालन जब आएगा तो मैंने तो काफ़ी कम बोला है, ठीक है, सॉरी मैंने बोला काफ़ी है, लिखा कम है। तो तुमने जो ये चीज़ें समझा के लिखी है ना मैंने, कि कुछ इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और फिर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ऐसा ऐसा होता है और टोटल करंट ऐसे, इसी चीज़ को लैंग्वेज में लिख देना काम चल जाएगा तुम्हारा। अदरवाइज अगर ये क्वेश्चन आता है 2-3 नंबर में, तो तुम अगर ये 2-3 डायग्राम और डेफिनेशन और यही सब बनाओगे तो तुम्हारे और लिखने के लिए ना तो टाइम होगा ना ही जाएगा, वो भी 2 पेज ऐसे ही भर जाएंगे तुम्हारे। और ये डायग्राम देखते ही समझ जाएगा एग्जामिनर कि तुम्हें आता है, वो फिर थ्योरी जो लिखोगे उसको ढंग से पढ़ेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा जो है वो, अब इसमें I इक्वल टू आई प्लस आई एच। अब बात आती है, एक डिस्कशन आता है कि क्या ये दोनों करंट बराबर होती है, 2 होल से बनी करंट और 2 इलेक्ट्रॉनों से बनी करंट क्या बराबर होंगी? तो ऐसा है, इसमें ऐसी बात नहीं है, ये दोनों करंट अलग अलग होंगी, ठीक है ना। तो कुछ बातें यहाँ पे देख लेते हैं। पहली बात ये है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स होते हैं। भाई एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तभी तो एक होल बना, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो 2 होल बनेंगे। तो इसलिए जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं निज अर्धचालक में, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स बराबर होती है। और इसी संख्या को कभी कभी Ni कह देते हैं। Ni मतलब इंट्रिंसिक, ठीक है ना। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर जो होते हैं वो संख्या में बराबर होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन से बना हो चाहे वो होल से। दूसरी बात है ये करंट IE और IH में, IE जो है थोड़ी सी बड़ी होती है। अब ये क्यों होती है बड़ी? तो तुम ध्यान दो, फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू Q ऑफ C। चार्ज के मामले में तो दोनों बराबर हैं, इलेक्ट्रॉन भी बराबर है, होल भी बराबर है, लेकिन समय के मामले में जो है वो अंतर पड़ जाता है। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है और होल जो होते हैं वो थोड़े से स्लो होते हैं। स्लो क्यों होते हैं भाई? जैसे अगर दीवार का एग्जांपल लें, तो दीवार में अगर एक होल है और तुम्हें बाहर से ईंट लानी है तो एकदम से सीधे लाओगे, लगा दोगे। लेकिन हम कहें नहीं, यहाँ से निकाल के यहाँ लगानी है, तो फिर तुम पहले उधर तोड़ाई करोगे, वहाँ से ईंट निकालोगे, तब जाके यहाँ रखोगे, ठीक है ना। तो अगर मान लिया सपोज करो यहाँ पे समझो ये होल बना और तुम्हें इस होल को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर से चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आएगा वो इस एटम के जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये जो पॉजिटिव एटम है इससे अट्रैक्शन में बना हुआ है, इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में है, वहां से खींच के तुम यहाँ पे लाओगे, तो इसका आना मुश्किल है। समझ आ रही बात? जैसे ये कहते हैं ना कि जैसे तुम अकेले रह रहे हो कहीं शहर में पढ़ाई करने आए हो और कोई बच्चा तुमसे कहता है चलो आज वहाँ मार्केट में चलना है, मेला लगा है, तो तुम कट चले जाओगे। हो सकता है घर में ना बताओ तब भी चले जाओगे। लेकिन अगर तुम अपने परिवार के साथ रहते हो तो फिर तुम्हें बताना पड़ेगा घर में, ठीक है ना, कि आज वहाँ जाना है, क्योंकि भाई 5 बजे के बाद पहुँचोगे नहीं घर पे तुम, अगर तुम कहीं और जा रहे हो तो तुम्हें पहले से बता कर रखना पड़ेगा कि आज वो ये कह रही है कि उधर जाएंगे, है ना। तो घर वाले जब परमिशन देंगे तब जा करके तुम्हें कहीं कन्फर्मेशन होगा। और अगर तुम अकेले रहते हो कमरा लेके तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो तुम तुरंत जा सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता तो तुरंत आ जाता या चला जाता, लेकिन होल्स जो है वो उनकी जगह पे जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो किसी दूसरे एटम के को मतलब अट्रैक्शन में रहते हैं तब आते हैं, इसलिए वो थोड़े से स्लो होते हैं। अब स्लो है तो T ज़्यादा लगाएगा तो I कम हो जाएगी, इसलिए होल से बनी करंट कम होती है और इलेक्ट्रॉन से बनी करंट जो है वो ज़्यादा होती है। तो 2 चार्ज कैरियर इधर है, 2 इधर है, लेकिन उनसे बनने वाली करंट जो है वो थोड़ा कम ज़्यादा होती है।
लोग यही सोचते हैं ना कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना होल है तो करंट सेम होगी, ऐसा नहीं है। क्यू सेम है लेकिन टाइमिंग जो है थोड़ी सी फर्क हो जाती है, चलने की स्पीड फर्क हो जाती है, इसलिए करंट्स जो है थोड़ी सी अलग अलग हो जाती है। ठीक है ना। ये तुम्हारा निर्ज अर्धचालक की परिभाषा थी, उसकी संरचना थी, उसमें चालन कैसे होता है, चार्ज कैरियर्स कैसे होते हैं, क्या वो दोनों करंट बराबर होती है उसके अंदर, पूरी सब ये थ्योरी तुम्हारी कंप्लीट होती है। ठीक है, देखो कुछ बातें और देख लेते हैं। अगर मान लिया हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, अभी तो रूम टेम्परेचर की बात हो गई, तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है जाते चले जाएंगे ऊपर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे और नंबर ऑफ होल्स भी जो है वो बढ़ने लगते हैं, संख्या बढ़ने लगती है उनकी। और संख्या बढ़ने से क्या होता है, इसकी चालकता जो है वो बढ़ने लगती है, कंडक्टिंग पावर जो है वो बढ़ने लगती है, या फिर कह सकते हो प्रतिरोधकता क्या होता है, उल्टा होती है इसकी, तो प्रतिरोधकता जो है वो इसकी कम होने लगती है। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएं ये और ज़्यादा कंडक्टिंग होता चला जाता है। ठीक है, दूसरा एक चीज़ और है, साधारण ताप पे अगर हम बात करें तो साधारण ताप पे रूम टेम्परेचर पे कितने इलेक्ट्रॉन डेवलप होते हैं, तो ये कैलकुलेशन करी गई है कि 10 टू द पावर 9 अगर एटम्स हैं तो उनमें से कहीं एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट होता है। समझ रहे हो बात को, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे टूटेंगे, तो 10 की पावर 9 एटम, 10 की और 9 मतलब खरब में पहुंचा जाके, 1 खरब लगभग जो है वो एटम्स में से केवल एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा और एक इलेक्ट्रॉन और एक होल बनेगा। तो 10 खरब में से या 1 खरब या 10 खरब में से ऐसे अगर हो रहा है तो एवोगैड्रो नंबर की रेंज में जब उसको ले जाओगे तो तुम्हारा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो लेकिन वो इतने सफिशिएंट नहीं होंगे कि वो पर्याप्त चालकता कर पाएँ। तो इसी वजह से जो है वो ये संख्या जो है वो अत्यंत कम है। ठीक है ना, अत्यंत कम है और इस वजह से चालकता भी जो है वो कम होती है। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस चालकता को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। हालांकि गर्म करके बढ़ सकती है लेकिन गर्म करना कोई सोल्यूशन नहीं है। देखो खाना जैसे बच जाता है हमारे घर में, तो खाने को प्योर रखने के 2 तरीके हैं, या तो उसे गर्म करते रहो या उसे ठंडा कर दो। तो क्या किया जाता है घरों में, ठंडा करा जाता है, फ्रिज में रख देते हैं। कंटिन्यूस गर्म करके कौन ध्यान रखेगा, वहाँ पता लगा लग गया जमीन को, बर्तन में नीचे लग गया, पूरा जल गया या इस तरह से, और चलते चलते उसमें पानी कम हो जाएगा, बार बार पानी डालो ये डालो, इससे बेटर है कि उसको ठंडा कर देते हैं। तो गर्म करना कोई सोल्यूशन नहीं है कि पता लगा हम चालकता बढ़ाने के लिए उसको गर्म करते जा रहे हैं, फिर गर्म करने के लिए अलग अरेंजमेंट लगाने पड़ेंगे हमें, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए चालकता अगर बढ़ानी है, जो कम है चालकता, हालांकि इससे बढ़ती है चालकता, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है। इसी वजह से हम आगे बढ़ेंगे और वहाँ पर स्टडी करेंगे कि इम्प्योरिटी जो है मिलाई जाएगी। और जो दूसरा वाला नहीं देखा था हमने बाह्य अर्धचालक की इम्प्योरिटी, वो इम्प्योरिटी इसीलिए मिलाई जाएगी ताकि ये चालकता जो है वो बढ़े, टेम्परेचर ना बढ़ाना पड़े, चालकता बढ़ जाए। ठीक है ना, तो ये हमारा पूरा डिस्कशन होता है निज अर्धचालक पे। ये बाद में जो स्टार लगा के हमने डिस्कशन किए हैं, नोट समझ लो, इनसे एक एक नंबर में या कभी कभी कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है।